हेलो फ्रेंड्स, आशी स्टिचिंग में आपका स्वागत है। आज मैं कुर्ती की कटिंग बताने जा रही हूँ। तो देखिए, इसी नाप का मुझे कुर्ती बनाना है और ये मेरा कुर्ती वाला कपड़ा है। तो देखिए, इसमें दोनों पार्ट एक ही जैसा दिया है, यानी कि फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट दोनों ही इसी तरीके से है। इसमें कहीं भी वर्क नहीं है, नेक पर वर्क नहीं है और नीचे बॉर्डर भी नहीं है, पूरा प्रिंटेड ही है ये। तो इस तरीके से अगर हम कपड़ा फोल्ड करके इसकी कटिंग करेंगे तो जो साइड से कपड़ा निकलता है ना, 2 पार्ट में निकलेगा। और देखिए, इसका मैं दूसरा ट्रिक बता रही हूँ कि कैसे फोल्ड करके हम कुर्ती कट करेंगे। तो जो कपड़ा निकलेगा बचेगा साइड से, वो पूरा ही एक लंबा कपड़ा निकलेगा। तो उससे हम स्लीव्स भी बड़ा बना सकते हैं, या फिर अगर टुकड़ा बच रहा है तो उसका हम यूज़ कहीं भी कर सकते हैं। तो देखिए, कपड़े को मैं 1 लेयर में कर ली हूँ और 1 लेयर में करने के बाद ये जो मैं फोल्ड कर रही हूँ ना, तो जो कुर्ती का घेर रहता है उसके अकॉर्डिंग इसको फोल्ड कर लेना है। यानी कि कुर्ती का घेर जो भी है उसका डबल करना है और उसके अकॉर्डिंग इसको फोल्ड करके रख लेना है। तो जब हम इस तरीके से कपड़ा फोल्ड करके कुर्ती कट करेंगे तो जो भी कपड़ा साइड से बचेगा, एक पीस में बचेगा, तो उसे हम बड़ी स्लिप्स भी बना सकते हैं और उसका यूज और किसी में भी हम कर सकते हैं। तो देखिए, इस तरीके से कपड़े को 4 फोल्ड करके मैं रख ले रही हूँ और जो इसका फोल्ड वाला साइड होगा मैं अपने साइड रखूँगी। तो अच्छे से चारों साइड से कपड़े को बराबर में मिलाते हुए इसको 4 फोल्ड करके रखना है। फोल्ड करने के बाद अगर आपका कपड़ा ऊपर से या नीचे से बड़ा छोटा हो रहा है तो आप उसको पहले कटिंग करके बराबर कर लीजिएगा। तो देखिए, यहाँ मैं फोल्ड करके इसको रख ली हूँ और ये जो मैं फोल्ड की हूँ ना, तो ये अपने चेस्ट के अकॉर्डिंग या फिर कुर्ती के घेर के अकॉर्डिंग इसको फोल्ड कर लेते हैं। तो यहाँ ऊपर से अब निशान लगाना है। तो सबसे पहले हम कुर्ती की लंबाई को नाप लेंगे। तो देखिए, इसकी लंबाई आ रही है 42 इंच, यानी कि कुर्ती तैयार मुझे 42 इंच का ही बनाना है। और देखिए, इसके नीचे ही कपड़ा मैं रखी थी तो कपड़े की लंबाई भी सेम उतना ही बड़ा है। 1 इंच एक्स्ट्रा है तो 1 इंच एक्स्ट्रा हम रखेंगे फोल्ड के लिए। 2 इंच भी एक्स्ट्रा रख सकते हैं, लेकिन इसकी लंबाई कम है तो मैं नीचे से कपड़े का किनारी है तो मैं एक ही बार फोल्ड करूँगी। अगर आपका कपड़ा बड़ा है तो आप 2 इंच एक्स्ट्रा रखिएगा, क्योंकि नीचे से 2 बार फोल्ड करके हम सिलाई लगाते हैं। ऊपर से अच्छे से कपड़ा बराबर कर लेना है और बराबर करने के बाद अब मैं यहाँ शोल्डर का निशान लगाना बताऊँगी। तो शोल्डर यहाँ मैं रख रही हूँ 7.5 इंच। जितना भी शोल्डर है ना, उसका मैं हाफ ले रही हूँ, क्योंकि इसका बैक नेक मैं छोटा रखने वाली हूँ। तो जब हम बैक नेक छोटा बनाते हैं ना, तो शोल्डर का हम हाफ लेते हैं। यहाँ हमको कम नहीं करना होता है। अगर बैक नेक बड़ा रखते हैं फिर वहाँ हम शोल्डर कम लेते हैं। और नेक की चौड़ाई में 2.5 इंच रखी हूँ, शोल्डर की चौड़ाई 7.5 इंच। आर्म होल की भी लंबाई मैं 7.5 इंच ही रख रही हूँ। तो इस तरीके से आर्म होल की जो मैं निशान लगा रही हूँ, देखिए, निशान को अच्छे से सीधा मिला लेना है। अब सीधा मिलाने के बाद यहाँ से चेस्ट का निशान लगाना है। तो चेस्ट है 44, उसका चौथा भाग आएगा 11 इंच और 2 इंच यहाँ मैं मार्जिन के लिए रख रही हूँ। आप चाहे तो 1.5 इंच भी मार्जिन के लिए रख सकते हैं। मैं यहाँ 2 इंच इसलिए रख रही हूँ क्योंकि मुझे कुर्ती एकदम से पूरा फिटिंग नहीं बनाना है, थोड़ा सा लूज रखना है। मैं 2 इंच रखी हूँ मार्जिन के लिए। अब देखिए, यहाँ मैं आर्म होल की गोलाई का मैं निशान लगा रही हूँ। तो फ्रंट पार्ट के लिए आर्म होल की गोलाई का निशान 1 इंच पर लगाते हैं और बैक पार्ट के लिए 1.5 इंच पर लगाते हैं। तो दोनों निशान मैं यहाँ लगा ली हूँ। ये मैं कुर्ती का कपड़ा जो है 4 फोल्ड की हूँ, तो यहाँ से दोनों पार्ट मेरा कटेगा। तो एक पार्ट के लिए मैं 1 इंच पर लगाई हूँ फ्रंट पार्ट के लिए, और बैक पार्ट के लिए 1.5 इंच पर। अब यहाँ से कमर का निशान लगाना होता है। तो कमर के निशान के लिए ऊपर से 13.5 इंच का निशान लगा करके फिर कमर के अकॉर्डिंग निशान लगा लेंगे और फिर मार्जिन का भी निशान लगा लेंगे। फिर ये वाला निशान हम हिप के अकॉर्डिंग लगाते हैं, जहाँ से कुर्ती ओपन रहता है। तो हिप का चौथा भाग लेंगे और फिर मार्जिन के लिए रखेंगे। तो 3 जगह निशान लगाने के बाद इस तरीके से निशान को हम मिला लेते हैं। हल्का सा राउंड शेप देते हुए हम निशान मिला लेंगे ऐसे। यहाँ से कुर्ती ओपन रहेगा। तो नीचे अब घेर का निशान लगा लेना है। तो घेर मैं यहाँ रख रही हूँ 13 इंच। तैयार बनेगा 22 इंच का। तो यहाँ भी मैं 2 इंच मार्जिन के लिए रखी हूँ, जो कि फोल्ड में जाएगा। और इस निशान को भी इस तरीके से मिला लेना है। जो निशान हिप के अकॉर्डिंग लगा है ना, वहाँ से लेकर और नीचे जो निशान मैं घेर के लिए बनाई हूँ, दोनों निशानों को अच्छे से मिला लेना है। ये जो भी मार्जिन वाला कपड़ा है, नीचे वाला तो फोल्ड में चला जाएगा और ऊपर वाला मार्जिन के लिए रहेगा। अब यहाँ नेक का निशान लगाना है। तो नेक मैं अलग अलग करके मैं कट करूँगी। अभी मैं यहाँ आपको निशान लगा करके बता दे रही हूँ। फ्रंट नेक मैं 6 इंच रखने वाली हूँ और बैक नेक मैं 2.5 इंच रखने वाली हूँ। तो देखिए, यहाँ मैं बैक नेक इस तरीके से मैं बना ले रही हूँ बॉक्स तैयार करके, और फिर उसमें राउंड शेप देना है। इसी तरीके से फ्रंट नेक का भी निशान लगा लेंगे। 6 इंच लंबाई रखेंगे और फिर बॉक्स बना करके राउंड शेप देंगे। शोल्डर को ½ इंच इसमें डाउन कर लेना है। अब देखिए, जो साइड वाला निशान लगा है ना, उस निशान पर मैं कटिंग कर लूँगी। तो सबसे पहले यहाँ मैं
की चौड़ाई का जो मैं निशान लगाई थी वहाँ मैं एक छोटा सा कट लगा ले रही हूँ, ताकि जब मैं दोनों पार्ट अलग करके और नेक की कटिंग करूँगी तो वहाँ से निशान अच्छे से समझ में आएगा। और जहाँ से कुर्ती को ओपन रखना है वहाँ मैं एक छोटा सा कट लगा ली हूँ, और जहाँ से फिटिंग वाला सिलाई लगाना है वहाँ भी मैं एक छोटा सा कट लगा ली हूँ। अब दोनों पार्ट को अलग अलग कर लेना है। अब अलग करने के बाद देखिए, इसको मैं फ्रंट पार्ट रख रही हूँ। जो इसमें आर्म होल की गोलाई में हाफ इंच कम लगाई हूँ ना, उसको कट कर लेना है और नेक की लंबाई को बढ़ा लेना है। तो यहाँ से मैं नेक की लंबाई 6 इंच पर मैं कट कर ले रही हूँ, शोल्डर को डाउन करते हुए। और आर्म होल की गोलाई जो मैं 1 इंच पर लगाई हूँ, यानी कि हाफ इंच अंदर के साइड जो निशान लगा है उसको भी कट कर लेना है। और जो इसका दूसरा पार्ट है तो उसमें मैं आर्म होल तो 1.5 इंच पर मैं कट की हूँ बैक पार्ट के लिए। अब उसमें सिर्फ बैक नेक की कटिंग कर लेना है, तो 2.5 इंच चौड़ाई में रखेंगे और 2.5 इंच इसकी मैं लंबाई भी रख रही हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग थोड़ा सा कम और ज़्यादा भी कर सकते हैं नेक की लंबाई। फिर इसमें भी मैं शोल्डर को डाउन कर ली हूँ। तो ये कुर्ती का दोनों पार्ट कट हो गया है। अब जो कपड़ा बचा है ना, उससे मैं स्लीव्स की कटिंग करना बताऊँगी। तो साइड से कपड़ा मेरा एक पीस में लंबा कपड़ा बचा है, तो इसको पहले हम फोल्ड करके देख लेंगे कि किस साइड से जो आर्म होल की लंबाई है ना वो सही आ रही है। तो इस साइड से मेरा कपड़ा छोटा पड़ रहा था, तो दूसरे साइड से मैं इसको फोल्ड करके देख ले रही हूँ, इधर से सही आ रहा है। तो यहीं से कपड़े को 4 फोल्ड कर लेना है। 4 फोल्ड करने के बाद ही हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो देखिए, नीचे से कपड़ा मेरा थोड़ा सा बड़ा छोटा हो रहा था, तो उसको मैं कटिंग करके बराबर कर ली हूँ। अब बराबर करने के बाद स्लीव्स की लंबाई को नाप लेना है। तो यहाँ तैयार स्लीव्स बनेगा मेरा 17 इंच का, तो यहाँ मैं 2 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए यानी कि 19 इंच पर मैं निशान लगा ली हूँ। और जो मैं लंबाई का निशान लगाई थी वहाँ से मैं 3.5 इंच अंदर के साइड एक निशान लगा करके, और फिर जो फिटिंग वाला है वहाँ से भी मैं 1.5 इंच मार्जिन के लिए रखते हुए इस तरीके से मैं स्लीव्स का शेप दे रही हूँ ऐसे। तो अच्छे से स्लीव्स का शेप बनाना है, उसके बाद से इसी निशान के अकॉर्डिंग कट कर लेना है। कट करने के बाद जब हम इसको स्टिच करेंगे ना, तो फ्रंट पार्ट के साइड हम इसमें शेप की कटिंग करते हैं, यानी कि जो स्लीव्स में जो फ्रंट पार्ट के साइड जोड़ते हैं ना, वहाँ शेप की कटिंग कर लेते हैं हाफ इंच। तो ये कुर्ती की पूरी कटिंग कंप्लीट हो गई है। तो वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और चैनल पर नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। थैंक यू।